वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रिपल सी में कुछ खास क्वेश्चन आंसर जिनको तैयार करके आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और इस कोविड 19 महामारी जो वैश्विक महामारी है, इसने देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी है, जिसके कारण गरीब छात्रों के लिए हमारी संस्था ज्योति कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर वो किसी भी कोर्स में एडमिशन लें तो उनको 30% की छूट दी जाएगी। आज का पहला क्वेश्चन ये है, नेटस्केप नेविगेटर इज एन, यानी कि नेटस्केप नेविगेटर क्या है। तो नेटस्केप नेविगेटर हमारा क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। नेटस्केप नेविगेटर जो है वो एक वेब ब्राउज़र है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, अंडरलाइन एवं सेंटर बटन डॉट 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 टूल बार पर पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है जो है ये फॉर्मेटिंग टूल बार इसे कहते हैं। सबसे ऊपर आपका टाइटल बार, फिर उसके बाद मेनू बार, फिर फॉर्मेटिंग बार, रूलर, ब्लैंक पेज के बाद यहाँ पे आपका स्टेटस बार और ये स्क्रॉलर होता है। इसको हम खाली रूलर बोलते हैं। जहाँ जहाँ पे हमारे माउस के पॉइंटर थे वो उनके हमने आपको नाम बताए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 नाम है उस लिस्ट का जो गत कुछ दिनों में विजिट किए गए वेब पेज के यूआरएल को स्टोर करता है। हम कुछ दिनों से अगर किसी वेबसाइट को अपने ब्राउज़र में सर्च कर रहे हैं तो वो कहाँ पर दिखाता है, तो वो उस सॉफ्टवेयर के ब्राउज़र के हिस्ट्री लिस्ट में उसकी सारी डिटेल्स उपलब्ध होती हैं। जो जितने भी यूआरएल हैं उसकी हिस्ट्री लिस्ट में सेव होते रहते हैं, जिनको हम कुछ दिनों में या कुछ समय पहले ओपन किए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, WAP स्टैंड्स फॉर, WAP का पूरा नाम क्या है। WAP का पूरा नाम वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वेब का पूरा नाम वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले ईमेल भेजने वाला व्यक्ति कौन था। यानी कि ईमेल जो है सबसे पहले किस व्यक्ति ने भेजी थी, उनका नाम है रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन ने सबसे पहले ईमेल भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, OSI मॉडल के सबसे नीचे लेयर को क्या कहते हैं। OSI मॉडल जो होता है उसके सबसे नीचे लेयर को कहते हैं मूविंग डाटा अराउंड। ये लेयर 1 से 4 तक की होती है। OSI मॉडल जो लेयर जो उनमें होती हैं, उनके जो लेयर होती हैं वो क्रमशः 1 से 4 के बीच तक की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSN स्टैंड्स फॉर, MSN का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, MSN का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जिसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लें। X.25 एक प्रोटोकॉल है, तो X.25 एक प्रोटोकॉल है। हाँ, सत्य है, ये ट्रू है। X.25 एक प्रोटोकॉल है। X.25 इज एन ITU-T स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल स्विफ्ट फॉर पॉकेट स्विचेड वाइड एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ITU स्टैंड्स फॉर, ITU का पूरा नाम क्या है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ITU का पूरा नाम
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा NRI स्टैंड फॉर। NRI का पूरा नाम नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी कि अप्रवासीय भारतीय, जिनको हम NRI बोलते हैं, विदेशी, जिनका पूरा नाम नॉन रेसिडेंट इंडियन। बाहरी रूट को सर्च करने का रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन एक प्रक्रिया है। वो कौन सी प्रक्रिया है जिसे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा OSPF स्टैंड फॉर। OSPF का पूरा नाम क्या है? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, यानी OSPF का पूरा नाम ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा E और S मीन्स। E और S का मतलब क्या है? आइदर आर सर्वेयर। E और S का पूरा नाम आइदर आर सर्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा MMS स्टैंड फॉर। MMS का पूरा नाम मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। आप लोगों से कहना चाहेंगे, आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। उसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले हैं वो आप लोगों को आसानी से मिल सकें और आप लोग CCC की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टेलनेट स्टैंड्स फॉर। टेलनेट का पूरा नाम क्या है? टेलनेट का पूरा नाम टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलनेट का पूरा नाम टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वंस वी कैन डिलीटेड ओनली वन ईमेल। क्या एक समय में हम एक ईमेल को डिलीट कर सकते हैं या एक ही डिलीट होगी? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दें। ये इसका क्वेश्चन होगा फॉल्स। हम एक समय में काफ़ी ईमेल को डिलीट कर सकते हैं। हम एक साथ जितनी भी ईमेल को सेलेक्ट करेंगे उनको हम एक साथ डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राम डॉट 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 1988@gmail.com। इसका मतलब क्या है? क्या ये एक सही मेल है या एक गलत ईमेल है, जिसके बारे में आपको बताना है? तो आप लोग इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें कि राम डॉट 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 1988@gmail.com क्या है। तो ये एक सही ईमेल है, ये एक सही ईमेल एड्रेस है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन DDS स्टैंड फॉर। DDS का पूरा नाम क्या है? डिजिटल डाटा स्टोरेज। DDS का पूरा नाम डिजिटल डाटा स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आरंभ हुई? प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना कब आरंभ की? प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना 15 अगस्त 2014 को आरंभ की। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से कर लें, याद कर लें इसको। नेक्स्ट प्रोग्राम क्वेश्चन हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा HLL हाई लेवल लैंग्वेज, HLL का पूरा नाम हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनरी भाषा में परिवर्तित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? तो जिसको हम बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर हमारा जो होता है वो HLL में तैयार की गई भाषा को
मशीनरी भाषा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, असेंबली या निम्न स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कि मशीनरी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो इसमें असेंबलर की ज़रूरत होती है। असेंबली भाषा में लिखा कोई प्रोग्राम जिसको हम मशीनी भाषा में परिवर्तित करना चाहते हैं तो हम असेंबलर की सहायता से उसे परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्राउज़र में हर पेज पर एक डॉट 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 होता है। क्या होता है? एक URL होता है। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। तो ये ब्राउज़र के हर एक पेज में होता है। किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम होम पेज भी कहते हैं। किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहेंगे? होम पेज हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्पेलिंग इंटर होने पर डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। जब हम कोई स्पेलिंग लिखते हैं तो डायलॉग बॉक्स कैसा दिखाई देता है? आप लोग देख रहे होंगे जहाँ पे स्पेलिंग इंटर लिखा है उसके नीचे एक रेड लाइन जो है वेव आकार में दी हुई है। तो ये किस कलर की है? तो ये रेड कलर की है। तो इसे हम बोलते हैं रेड अंडरलाइन। रेड अंडरलाइन जो होती है वो स्पेलिंग इंटर होने पर डायलॉग बॉक्स में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डबल अंडरलाइन लाने की शॉर्टकट की है। कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट डी की सहायता से हम अंडरलाइन ला सकते हैं। तो देखते हैं कैसी आती है इसमें अंडरलाइन। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी को प्रेस करें तो इस तरह की जो होगी अंडरलाइन वो हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी डबल अंडरलाइन के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज ए वेब बेस्ड ईमेल सिस्टम। कौन सा वेब बेस्ड ईमेल सिस्टम है? पहला क्वेश्चन हमारा ऑप्शन हमारा आउटलुक, दूसरा याहू, तीसरा ईमेल, चौथा ऑल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका सही जवाब है डी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, FTP स्टैंड्स फॉर। FTP का पूरा नाम क्या है? FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सिस्टम हैज यूनिक IP। हर एक सिस्टम का अपना एक IP एड्रेस होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो वो हर एक सिस्टम का यूनिक IP होता है, इसलिए इसका आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, MUA स्टैंडर्ड फॉर। MUA का पूरा नाम क्या है? मेल यूजर एजेंट। MUA का पूरा नाम मेल यूजर एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, HTTP क्या है? HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है? एक प्रोटोकॉल है। HTTP क्या है? एक प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या ईमेल के साथ वीडियो और फाइल को संलग्न कर भेजा जा सकता है? जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो उसके साथ क्या हम वीडियो और फाइल यानी टेक्स्ट फाइल जो होती है उसको भेज सकते हैं?
तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है सर, हम भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईमेल की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 15 GB, दूसरा 20 GB, तीसरा 10 GB, चौथा आपका 20 GB। इसको हम चेंज कर लेते हैं, 25 GB कर लेते हैं। दो ऑप्शन एक जैसे हो रहे हैं, तो सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जवाब भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ईमेल की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो ईमेल की स्टोरेज क्षमता जो होती है वो होती है 15 GB। जीबी का मतलब गीगाबाइट, या इसको जीबी गीगाबाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लूटूथ की अधिकतम सीमा क्या है? ब्लूटूथ की अधिकतम सीमा जो होती है वो 100 मीटर और 328 फीट भी कह सकते हैं, 328 फीट या 100 मीटर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पैन वैन मैन में सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? आप लोगों की इनकी फुल फॉर्म पता ही होगी, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लें। पैन की फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। वैन की वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। और मैन की मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन की मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है? तो इसमें सबसे बड़ा नेटवर्क जो हमारा होगा वो वैन होगा। कौन सा? वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम है? जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना उसका क्या नाम था? उसका नाम था इनिएक, ENIAC। इसका पहला, जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना उसका नाम था इनिएक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना किस आयु के लोगों के लिए है? अटल पेंशन योजना सबसे पहले हम देखते हैं किस आयु के लोगों के लिए है। तो ये 18 से 40 आयु के लोगों के लिए है। अटल पेंशन योजना 18 से 40 आयु के वर्ग के लोगों के लिए है और इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई और इसमें पेंशन जो मिलती है वो 1000 से 5000 रुपये तक की पेंशन मिलती है। अटल पेंशन योजना में पेंशन जो मिलती है वो 1000 से 5000 रुपये तक मिलती है। और कब से मिलना स्टार्ट होती है? पेंशन मिलना शुरू होगी 60 वर्ष से मृत्यु तक, यानी कि 60 वर्ष तक आप अपने पैसे को जमा करेंगे, उसके बाद 60 वर्ष पूरे होते ही आपको 60 वर्ष के बाद मृत्यु तक इसमें पेंशन जो मिलती है वो 1000 से 5000 रुपये तक की मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ABRS का पूर्ण रूप क्या है? ABRS का पूर्ण रूप क्या है? आधार बेस्ड रेमिटेंसी सर्विस। ABS का पूरा नाम आधार बेस्ड रेमिटेंसी सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, UTR का पूरा नाम है, UTR का पूरा नाम यूनिक ट्रांजैक्शन डिफरेंस। जब कभी आप बैंक में जा करके बोलते हैं नेफ्ट कर दीजिए, हमारा पैसा कहीं पे ट्रांसफ़र कर दें, तो वो नेफ्ट की सहायता से, NEFT नेफ्ट की सहायता से पैसे का आपको ट्रांसफ़र, आपका पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस प्रक्रिया में एक UTR नंबर जनरेट होता है।
तो उस यूटीआर जो नंबर जनरेट होता है उसका नाम है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। EBCDIC का पूरा नाम क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। यानी कि EBCDIC का पूरा नाम एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन, यूपीआई क्या है? यूपीआई एक ऐप है इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? यूपीआई ऐप को किसके द्वारा विकसित किया गया है? यूपीआई ऐप जो है वो एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। किस वर्ष में पहला इंटरनेट बैंक विकसित हुआ? 1999 में यूनाइटेड स्टेट में सबसे पहला जो बैंक था वो इंटरनेट बैंक वो यूनाइटेड स्टेट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाइनेक्स, आप लोगों ने सुना होगा लाइनेक्स और यूनिक्स। लाइनेक्स और यूनिक्स जो है हमारे एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। लाइनेक्स और यूनिक्स, लाइनेक्स में क्लियर कमांड क्या है? तो लाइनेक्स में क्लियर कमांड क्या है? लाइनेक्स में क्लियर कमांड वो क्लियर ही है। किसी भी चीज़ को क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ट्रू और फॉल्स? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। उसका सही जवाब क्या होगा? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज, हाँ ये ट्रू, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइब्रेरी ऑफिस नंबर ऑफ रॉ। लाइब्रेरी ऑफिस जो एक अभी एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है जिसमें आपका राइटर, कैल्क और स्प्रेडशीट इम्प्रेशन आता है, तो उसमें रो की संख्या क्या है? तो आपकी 10, 48, 576 जो होती हैं आपकी रोज होती हैं, और बीच में आप जो ये सिंबल देख रहे हैं इसको हम कैरेट का सिंबल बोलते हैं। 2 कैरेट 20। लाइब्रेरी ऑफिस में रो की संख्या, ये स्प्रेडशीट का क्वेश्चन है। स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी ऑफिस नंबर ऑफ कॉलम, ये भी एक्सेल का ही क्वेश्चन, स्प्रेडशीट का क्वेश्चन है। तो इसमें कॉलम की संख्या पूछ रहा आपसे कितनी होती है? तो इसमें कॉलम की संख्या जो है वो 1024 होती है। ट्विटर क्या है? ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग है। ट्विटर का सिंबल आप लोगों ने देखा होगा, तो ट्विटर के सिंबल पे किसका लोगो होता है? ट्विटर के सिंबल पर एक चिड़िया का लोगो होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर पूछा गया है कि ट्विटर के सिंबल जो सिंबल है उसका, उस पर किसका लोगो दिया हुआ है? तो ट्विटर के सिंबल पर जो सिंबल है उसका लोगो है, उस पर चिड़िया का लोगो दिया गया है। इंडिया में कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? इंडिया में कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? तो इसका सही जवाब है 543। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीएनआर स्टेटस देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पीएनआर स्टेटस हमेशा रेलवे की वेबसाइट जो होती है जिसमें हम टिकट बुक करते हैं, उसमें आपकी बर्थ सीट जो है वो कंफर्म हुई या नहीं कंफर्म हुई, जिसे हम पीएनआर स्टेटस के जरिए देखते हैं। ये है आईआरसीटीसी, ये रेलवे की एक वेबसाइट है आईआरसीटीसी, जिससे हम अपना पीएनआर स्टेटस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाइब्रेरी ऑफिस में कुल कितनी सेल होती हैं? सेल का मतलब रॉ और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम सेल कहते हैं। रॉ और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम सेल कहते हैं। तो लाइब्रेरी ऑफिस में कुल कितनी सेल होती हैं? तो इसमें 2 कैरेट 30,
क्या कह सकते हैं, ये आपका ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, IMPS सर्विस, IMPS सर्विस प्रयोग करने की समय सीमा क्या है? IMPS सर्विस का लाभ हम किस समय से किस समय तक उठा सकते हैं? तो इसमें 24/7 यानी 24 घंटे हम इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। IMPS का पूरा नाम इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन, NEFT का प्रयोग करने की समय सीमा क्या है? NFT का समय सीमा जो होती है सुबह 8 बजकर शाम को 7 बजे तक, यानी 8 AM to 7 PM तक हम नेफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आप लोगों के लिए कुछ अच्छे और ख़ास क्वेश्चन लेके आते हैं जिनको तैयार करके आप CCC 100% पास कर सकते हैं। और आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।